आज देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के बीच में स्नेह यात्रा चला करके उनको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना चाहते हैं और पसमानदा मुसलमानों के बदहाली पर काफ़ी चिंता जताने का काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में भी चिंता जताई, दिल्ली में और भोपाल के अपने कार्यक्रम में बड़े जोर शोर से तमाम समाज की बिरादरियों का नाम लेते हुए ये कहा कि ये सारी जातियां पसमानदा हैं। मुसलमानों का 85% हिस्सा पसमानदा तबके से आता है और 15% अपर कास्ट से आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो देश के अंदर पसमानदा समाज के बदहाली के जिम्मेदार पिछली सरकारें नहीं हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, उसके बाद लेफ्ट की सरकारें आईं और आपकी भी सरकार बीच में आई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और आप 2 बार देश के प्रधानमंत्री, 9 साल का वक्फा गुजर गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पिछली सरकारों को कोसने के बजाय आप अगर सच में पसमानदा मुसलमानों के लिए आप चिंतित हैं, उनके बदहाली को दूर करना चाहते हैं, तो पसमानदा मुसलमानों के लिए धारा 341 के तहत रिजर्वेशन, उनके फलाह बहबूदी के लिए प्रधानमंत्री कार्य योजना बना करके उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। 3 जुलाई 2022 को आपने ये बात शुरुआत की थी और 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन अभी आपने पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। ना तो इसने यात्रा चलाया था और ना तो उन्हें जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम, ना प्रधानमंत्री कार्य योजना के तहत कोई काम हुआ। रिजर्वेशन के मुद्दे को भी ठंडे बस्ते में रखा। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों के बदहाली पर आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों को जो 4% कर्नाटक में रिजर्वेशन मिलता था उसको भी आपने छीन लिया। धारा 341 के तहत जो पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसमें भी आपने पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ जवाब दायर किया। उसके अलावा आपने हज के मसले पर देखा कि ज़्यादातर पसमानदा समाज के लोग हज पे जाने वाले थे। आपने हज में गाइडलाइन देश जारी किया, तमाम हाजियों को भी मक्का मदीना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपने पसमानदा मुसलमानों को अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप के तहत उन लोगों को फ़ायदा मिलता था। हमारे लोग 12% सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। तमाम सुविधाएं जो मिल रही थी पिछली सरकारों ने दिया था, आपने तो कुछ दिया नहीं। पिछली सरकारों ने सुविधाएं तो दी थी, आपने उसको भी छीन लिया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप किस तरह पसमानदा को जोड़ेंगे। एक तरफ पसमानदा को समाज के सारे अधिकार को आप खत्म करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ पसमानदा के लिए आप बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक तय कर लीजिए, जब तक पसमानदा मुस्लिम समाज को अपनी सरकार में कोई कार्य योजना बना करके, कोई सर्कुलर जारी करके उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे, पसमानदा मुस्लिम समाज आपकी बातों में आने वाला नहीं है। वैसे भी आपकी कई जुमलेबाजियां हो चुकी हैं, इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज का विश्वास आप पे जमेगा नहीं और आपको अपना विश्वास बनाने के लिए उनके बीच में पहले काम करना पड़ेगा। पहले काम करके उनमें विश्वास जीतिए, उसके बाद उनके अंदर स्नेह यात्रा चलाइए और उनको जोड़ने का काम करिए। अभी तो मुसलमान ये समझ रहा है 2024 के चुनाव पास में है, जो अन्य समाज में आपकी सरकार की छवि धूमिल हुई है, उसको उस भरपाई के लिए आप डैमेज कंट्रोल के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज में कुछ % वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पार्टी में मुस्लिम समाज के चाटुकार नेता बैठे हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं है। ना उन्होंने पसमानदा समाज के कभी बात किया, ना पसमानदा समाज के लिए कोई प्रोटेस्ट किया, ना कोई आंदोलन किया, ना उनके पास कोई संगठन था। आपके पसमानदा के याद करने के बाद बरसाती मेढक की तरह आपकी पार्टी में कई लोगों ने दुकानें खोल ली हैं और वो दुकानें खोल के रखे, लेकिन समाज के बीच में उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अगर सच में आप पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो हम लोगों के जो मांग पत्र हैं, मैंने कई बार आपको दिया भी है, आपके पदाधिकारियों को दिया है, उनसे मुलाकात कर दिया है, आप उस पर अमल करिए। पसमानदा मुस्लिम समाज के कुछ मसाइल हैं, कुछ मांगे हैं, उसको पूरा करिए और अगर पसमानदा मुस्लिम समाज को आपकी योजनाओं का लाभ मिलेगा तभी वो आपके बारे में विचार कर सकता है, और वरना पसमानदा मुस्लिम समाज आपके झांसे में आने वाला नहीं है।